बिहार के एक छोटे से गांव रामपुरा में हरिनारायण नाम का एक साधारण किसान अपने बड़े परिवार के साथ रहता था। उसके तीन बेटे रामेश्वर, महेश्वर और दिनेश्वर, तीनों की शादी हो चुकी थी और उनके बच्चे भी थे। हरिनारायण का जीवन सरल था, लेकिन उसका सपना था कि उसका परिवार हमेशा एकजुट रहे। गांव में लोग अक्सर कहते, भाई भाई में झगड़े होते ही रहते हैं, लेकिन हरिनारायण का घर अलग है। वहां सब मिलजुल कर रहते हैं। वाकई घर में एक बड़ा आंगन था, जहां सुबह सुबह सब मिलकर बैठते, चाय पीते और खेती बाड़ी की बातें करते। बुजुर्ग हरिनारायण अपनी लाठी पर टिककर बच्चों को खेलते देखते और मन ही मन गर्व महसूस करते। लेकिन समय के साथ परिवार में मतभेद की परछाइयां आने लगीं। रामपुरा में खेती पूरी तरह बारिश पर निर्भर थी। उस साल बारिश देर से आई और फसल खराब हो गई। घर के खर्च बढ़े, लेकिन आमदनी घट गई। रामेश्वर, जो सबसे बड़ा बेटा था, अक्सर कहने लगा, बाबा, अब सबको अलग अलग रहना चाहिए। इतने बड़े परिवार का खर्च चलाना मुश्किल है। महेश्वर बीच बचाव करता, भैया, अलग रहने से समस्या और बढ़ेगी। साथ रहेंगे तो खर्च भी बंटेगा और काम भी। दिनेश्वर, जो सबसे छोटा था, चुपचाप सुनता रहता, लेकिन अंदर ही अंदर उसे भी लगता था कि बड़े भाई का कहना गलत नहीं है। इस तरह संयुक्त परिवार की दीवारों में दरारें आने लगी। घर की बहुएं भी धीरे धीरे अलग अलग सोचने लगी। रामेश्वर की पत्नी सविता अक्सर कहती, देखो जी, सबका काम मैं ही करती हूँ। महेश्वर की पत्नी तो बस नाम की बहू है, अलग रहेंगे तो चैन से रहेंगे। महेश्वर की पत्नी गीता जवाब देती, हमेशा दोष हमें ही देती हो। ये घर सबका है, अकेले तुम्हारा नहीं। दिनेश्वर की पत्नी रीमा सबसे छोटी थी, इसलिए दोनों भाभीियों की बात चुपचाप सुनती। लेकिन उसका मन भी दुखी होता कि क्यों घर में रोज झगड़े हो रहे हैं। एक दिन हरिनारायण ने सबको आंगन में बुलाया और कहा, बेटो, मैं बूढ़ा हो गया हूं। अब मुझे तुम सब पर भरोसा रखना है। अगर तुम चाहो तो खेत, घर और मवेशी तीनों हिस्सों में बांट देता हूं। लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम चाहे जहां रहो, त्योहार और मुसीबत में हमेशा एकजुट रहोगे। रामेश्वर तुरंत तैयार हो गया। महेश्वर मन ही मन रोया, लेकिन मजबूरी में मान गया। दिनेश्वर ने कहा, बाबा, मैं आपसे अलग नहीं रह सकता। लेकिन पिता का निर्णय अंतिम था। तीनों भाई अलग अलग हिस्से में रहने लगे। शुरू शुरू में सबको अच्छा लगा। अपनी अपनी कमाई, अपना अपना खर्च। रामेश्वर ने अपने खेत में मेहनत की, लेकिन एक बार फिर बारिश ने धोखा दे दिया। कर्ज बढ़ गया और घर चलाना मुश्किल हो गया। महेश्वर ने मवेशियों की देखभाल की और थोड़ा बहुत फायदा हुआ, लेकिन अकेले दम पर जिम्मेदारियां भारी पड़ने लगीं। दिनेश्वर सबसे सीधा था, उसे व्यापार की समझ नहीं थी। उसका परिवार तंगी में आ गया। धीरे धीरे सबको एहसास होने लगा कि साथ रहने का सुख कहीं ज्यादा था। एक दिन गांव में महामारी फैली। महेश्वर का बेटा गंभीर बीमार हो गया। डॉक्टर ने कहा तुरंत शहर के अस्पताल ले जाना पड़ेगा, लेकिन इतने पैसे अकेले महेश्वर के पास नहीं थे। उसने रोते हुए दोनों भाइयों से मदद मांगी। रामेश्वर बोला, भैया, मेरे पास भी पैसा नहीं है। दिनेश्वर बोला, मैं अकेले तो असहाय हूं, लेकिन अगर सब मिलकर कोशिश करें तो शायद बच जाए। तीनों भाइयों ने अपनी अपनी जमा पूंजी, गहने और बैल तक बेच दिए। बच्चे को समय पर इलाज मिला और उसकी जान बच गई। उस दिन सबकी आंखें भर आईं। वे समझ गए कि रिश्ते अलग करने से नहीं टूटते, लेकिन दूरी बढ़ाने से उनकी ताकत कमजोर हो जाती है। हरिनारायण ने यह सब देखा और आंसुओं से भर गए। उसने अपने बेटों से कहा, मैंने जीवन भर यही सिखाया कि परिवार सबसे बड़ी ताकत है। तुम सबने देर से सही, पर समझ लिया। अब अगर मेरा कहना मानो तो फिर से एक छत के नीचे रहो। बेटों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। बहुओं ने भी अपने अहंकार को छोड़कर एक दूसरे से माफी मांगी। बच्चे खुशी से झूम उठे। आंगन फिर से हंसी खुशी से गूंजने लगा। कुछ साल बाद हरिनारायण का निधन हो गया, लेकिन जाते जाते वो अपने बेटों से कह गए, बेटा, खेत खलिहान, पैसा और मकान सब जीवन में आते जाते रहेंगे, लेकिन रिश्ते ये अनमोल खजाना है। इन्हें कभी मत खोना। उनकी यह सीख तीनों भाइयों ने जीवन भर निभाई। धीरे धीरे उनका परिवार ही गांव में फिर से मिसाल बन गया। संयुक्त परिवार की ताकत अकेलेपन से कहीं ज्यादा होती है। रिश्ते अहंकार और पैसे से नहीं,
बल्कि प्यार, सहयोग और समझदारी से टिकते हैं। संकट का समय ही असली परीक्षा होती है और उस वक्त केवल परिवार ही साथ खड़ा होता है।